जय श्री राम। कल आपने कैकेयी का कोप भवन में जाने का दृश्य के बारे में सुना। आज उससे आगे का है कि राजा दशरथ ने कैकेयी को किस प्रकार से मनाने की कोशिश की। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तं मन्मथ शैर्यवृद्धं कामवेगवशानुगम् उवाच पृथ्वीपालं कैकेयी दारुणं वचः। भूपाल राजा दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम वेग से वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा, नास्मि विप्रकृता देव केनचिन्नावमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतं। देव, न तो किसी ने मेरा उपकार किया है और ना ही किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्यवहारिष्यामि यथाभिः प्रार्थितं मया। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहें तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। तामुवाच महाराज कैकेयी मेषदुस्तस्मया कामी हस्तेन संगृहा मूर्धरेषु भुवि स्थिताम्। राजा दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात को सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले, अवलिप्ते न जानासि त्वत्प्रियतरो मम मनुजो मनुजाभ्यग्राट रामान्दयो न विद्यते। अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तेनाजेन मुख्येन राघवेण महात्मना शपेते जीवनार्णेण ब्रूहि अन्मनसेप्ति समस्तम्। जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा है उसे बताओ। यम मुहूर्तं पश्यन्तु न जीवेतमहं ध्रुवं येन तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। कैकेयी, जिन्हें दो घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूँगा। आत्मना चात्मश्चैन वर्णेयं मनुजधर्षभं तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। कैकेयी नंदिनी, केकय नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वरण करने को उद्यत हूँ, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात को पूरा करूँगा। भद्रे हृदयमप्येदेतदनु मृष्योध्रस्रवः मे एतत्समीक्ष कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे। भद्रे, केकय राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय है। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। बलात्मनि पश्यन्ति न विसंगति तु महर्षि करिष्यामि तव प्रीति सुकृतेनापि ते शपे। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए।
मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। सा तदर्थमना देवी तमभिप्रायमागतं निर्माध्यस्थवाश्च हर्षाश्च भभाषे दुर्वचनं वचः। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। तेन वाक्येन सहस्तातमभिप्रायमात्मनां वयाजहार महाघोरं व्यागतमिवान्तकम्। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ और उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास में आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। यथा क्रमेण शपसे वरं मम ददासि च त्रिशृण्वन्तु स्त्री सददेवा सेवा सेन्द्र पुरोगमा। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। चंद्रादित्यो नभश्चैव ग्रहा रात्र्यहनि दिशः जगत् पृथ्वी चैव सगन्धर्वास राक्षसाः निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवता यानि चान्यानि भूतानि चानियुर्भाषितं तव। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, गृह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरण करने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले गृह देवता तथा इनके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हो, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। सत्यसंधो महातेजा धर्मज्ञ सत्यवाक्शुचि वरं मम ददातेश सर्वे श्रुवन्तु देवता। सब देवता सुन लें। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इति देवी महेश्वासं परिगृहाभिषच्च ततः परमुवादे चेदं वरं काममोहितम्। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा। स्मर राजन् पुरावृत्तं तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां च वयच्छुत्रशिस्त्वजीवितमन्तरा। राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जब देवासुर संग्राम हो रहा था। वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः जागृत्या यत्मानायास्तो मेद प्रददौ वरौ। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। तौ दत्तो च वरो देव निक्षेपो मृग्याम्यहं तवैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदन। देव, पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके पास ही रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद दास्यसि मे वरम् अद्यैव हि प्रहस्यामि जीवितं तव धीमानिता। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने आप को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। वांगमात्रेण तदा राजा कैकेय्याश्ववशीकृतः
प्रचस्कंदविनाशाय पाशं मृगैवात्मनः। जैसे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए अपने ही जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से ही अपने विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। ततः परमुवाचेदं वरं काममोहितं वरौ देवो त्वया देव तदा दत्तो महीपते। तौ तावदहमद्यैव वक्ष्यामि भृणु मे वचः अभिषेकसारम्भो राघवो स्योपकल्पितः। अभिषेकेण भरतो मे अभिषिचां। तदंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार किया, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। एवं द्वितीयो वरो देव दत्त प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था, उससे प्राप्त करने का भी समय अभी आया है। नवपञ्चवर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः चिराजनिधरो धीरो रामो भवतु तापसः। भरतो भजतामद्य राजमकंटकम। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वल्कल और मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य वन में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज व्रत प्राप्त हो जाए। एष मे परम कामो दत्तमेव वरम वृणे आद्य चैवहि पश्येयं प्रयान्त राघवं वने। यह मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है कि मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते हुए देखूं। सह राजो भवभृत्य संगरः कुलं च शीलं च न हि जन्म रक्ष च पर्त्रवासे हि वदन्त्युत्तमं तपोधना सत्यवचो हितं नृणाम्। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील और जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। ततः श्रुत्वा महाराजा कैकेयी दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तप्रताप च। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। किं नु मेऽयं दिवा स्वप्नश्निश्चितं मोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वापद्रवः। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत के आवेश में चित्त की विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। इति संचित्य तद राजानाध्यगच्छत तदा सुखं प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयी वाक्यतापितः। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला एक महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। व्यथितो विकलवश्चैव व्याघ्रीदृष्ट्वा यथा मृगः असंवृत्तायामासीनो जगत्यां दीर्घमुक्षुवसन।
मंडले पन्नगो रुद्धो मंत्रेरिव महाविशा। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित और व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशाला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। अधोधिगति सामर्शो वाचमुक्त्वा नराधिपः मोहमादिपे दिवान भूय शोकोपहत चेतनः। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए और शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयीं ब्रवीत क्रुद्धो निर्धन्येव तेजसा। कुछ देर आने के बाद फिर जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोधपूर्वक उनसे बोले, नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलयास्यास्य विनाशिनी किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वः। दयाहीन दुराचारणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने के लिए वाली डाइन है। पापनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघव तस्यैव त्वमनर्थाय किन्निमित्तमहोद्यता। श्री राम तो तेरे साथ सदा सगी माता सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह से अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। त्वं मयात्म विनाशाय भवनं स्वं निवेशिता अविज्ञानान् प्रसूता व्याला तीक्ष्ण विषा यथा। मालूम होता है कि मैंने अपने विनाश के लिए ही तेजे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जीवलोक लोको यथा सर्वो रामस्याः गुणस्तवम् अपराधं कमुद्दिश्य तक्षामीष्टमहं सुतम्। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं। कौशल्यां च सुमित्रां च त्यजेमपि वा श्रियं जीवितं चात्मनो रामं न त्वेय पितृवत्सलम्। मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। पराभवती में प्रीति दृष्ट्वा तनयमग्रजम् अपश्यन्तस्तु मे रामं नष्ट भवति चेतनम्। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ जाता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ, तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। तिष्ठे लोको विना सूर्य संशय सलिलं विना न तो रामं विना देहे तिष्ठे तु मम जीवितम्। संभव है कि सूर्य के बिना यह संसार टिक सके, पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते हैं। तदलं त्यजतामेष निश्चय पाप निश्चय अपि ते चारणो मूर्धा स्पर्शामेष प्रसीद मे। किमर्थचितितं पापे त्वया परम दारुणम्। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय और दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा पापिनी। तूने ऐसी परम क्रूरता पूर्ण बात किस लिए सोची है। अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यत्त्वया पूर्वव्याहतं रागमं प्रति। यदि यह जानना चाहती कि भरत मुझे प्रिय हैं अथवा यह अप्रिय हैं, तो रघुनंदन, भरत के संबंध में पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, और तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। सा मे ज्येष्ठ सुतः श्रीमान धर्म ज्येष्ठ इतीव मे
तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थ कथितं भवेत्। पहले तू कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं और वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी और यह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। तच्छुक्त्वा शोक संतप्ता संतापयसि माशभृशम् अविस्तासि गृहे शून्ये सा त्वं परम वशं गता। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक के संतप्त हो उठी है, मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि तूने इस सूने घर में तुझ पर भूत का आवेश हो गया है, पर तू परवश होकर ऐसी बातें बोल रही है। इक्ष्वाकुणां कुले देवी संप्राप्त समूहानयम् अनयो नय संपन्ने यत्र ते विकृता मतिः। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी उपस्थिति इस प्रकार विकृत हो गई है। नई किचिदं युक्तं वा विप्रियं वा पुरामम् अक्रोस्त्वं विशालाक्षीगेन तेन तश्रद्धामि ते। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर मुझे विश्वास नहीं होता है। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि स्म बाले त्वं कथा कथयसि मम। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य है। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में भी स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वाशं यशस्विनः कथं रोचयसे भीरु नववर्षाणि पंचत च। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है। अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथं रोचयसे वासमरण्ये वृषदारुणे। जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थप्रिय वासनम। सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है। रामो हि भरताद भूयस्त्व शुश्रूयते तथा सदा विशेषं त्वयि तस्मात् तो भरतस्य न लक्ष्ये। मैं देखता हूँ कि भरत से अधिक श्री राम ही तेरी सदा सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचन क्रियां कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभात्। नरश्रेष्ठ, श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। बहूना स्त्रीसहस्राणां बहूना चोपजीविनां परिवारवादोपवादो वा राघवेनोपद्यते। मेरे यहाँ सहस्त्र स्त्रियाँ हैं, बहुत से उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुँह में श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। सांत्वनं सर्वभूतानि राम शुद्धेन ते चेतसा गृहाति मनुजव्याघ्रं विप्रय
प्रिय विषयवासिनः। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। सत्येन लोकं जयति द्विजान दानेन राघवः गुरुच्छ्रूषया वीरो धनुषायुधे धार्तवान्। वीर रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीत कर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यम दान तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाणि तानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। तस्मिन्नर्जावसम्पन्ने देवी देपोपमे कथं पापमाशंसे रामे महर्षि समते तेजसे। देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? न स्मराराम्य प्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः अथ कथम त्वकृते राम वक्ष्यामि प्रियं प्रियः। श्री राम सब लोगों को प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं कहा, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा? क्षमायस्मिन्त्यस्त्यागः सत्यं धर्म कृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानां त्रमते का गतिर्मम। जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? मम वृद्धस्य कैकेयी कथान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुणं कर्तुमहर्षि। कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था सोचनी हो रही है और दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। पृथिव्या सागरान्तायां यत्किञ्चिदधिगम्यते तत्सर्वदास्यामि मा च त्वं मनुवासिषा। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। अंजलि कुर्म कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामे स्पृशेत। कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों में पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। इति दुःखाभिसन्तप्त विलपन्तं चेतनं घूर्यमानं महाराजं शोकेन समभिलुप्तम्। पारं शोकार्णवायस्सु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रतरं वचः। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था। वे शोक मग्न हो और शोक सागर में शीघ्र पार करने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला और वह अपने भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उनसे इस प्रकार उत्तर देने लगी। यदि दत्वा वरो राजन् पुनः प्रत्युन्यस्यते धार्मिकत्वं कथं वीरं पृथिव्यां कथिष्यसि। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल पर आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे? यदा समेता वह स्वस्त्या राजर्षयः कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र की प्रतिवक्ष्यसि। धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में
बातचीत करेंगे उस समय आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? यस्या प्रसादे जीवामि मामभिपालयत तस्या कृता मया मिथ्या कैकेयीति वक्ष्यसि। यही कहेंगे ना, जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, उसने जिसने मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए दी हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। किल्बिषं त्वं नरेन्द्राण करिष्यसि नाराधिपः यो दत्त्वा वरमेद्येव पुनरन्यानि भाषसे। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात चाहेंगे तो आपके कुल के राजाओं के माथे पर कलंक का टीका लगाएंगे। सेव्य सेभ्यः शयनकपोतीये स्वमासं परीक्षणे ददौ अलर्कश्च सुषी दत्त्वा जगाम गतिमोत्तमां। राजा शैब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्र दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। सागरस्य समय कृत्वा न बेलामतीं वर्तते समयं मानृतः काशी पूर्वव्रतमनुस्मरण। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को लागने की प्रतिज्ञा की थी, न लागने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना करें। सह त्वं धर्म परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च सह कौशल्याया नित्यं रन्तुमीक्षत दुर्मते। नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्यभिषेक पर करके अभिषिक्त करके राजा रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। भवत्वधर्मो धर्मो न वा सत्यं वा यदि वा नृतं त्वयत्वा सुश्रुतं मया तस्य नास्ति व्यतिक्रम। अब धर्म हो या धर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझे से प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अहं हि विस्मेद्यैव पीत्वा बहुतवागतः पश्यतस्ते मारिष्यामि रामो यदि विशिष्यते। यदि राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सारा विष पीकर मर जाऊंगी। एकाहमपि पश्चेयं यद्यं रामादं मातरम् अंजलि प्रतिगृहन्ति श्रेयो ननु मृत्युर्मम। यदि मैं एक दिन का भी राजमाता कौशल्या को राजमाता होने के कारण दूसरे लोगों से अपने को हाथ जुड़वाती देख लूँगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। भरतेनात्मना चाहं शपेन मनुजाधिपः यथा नान्येन तुष्ये मृते वासनाथ। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा किसी वर से मुझे कोई संतोष प्राप्त नहीं होगा। एतावक्तु वदुक्त्वा वचनं कैकेयी विरह रामः बिलपन्तं च राजानं च प्रतिव्याजहार सा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परम शोभनं रामस्य च वने वाशमेश्वर्य भरतस्य च नाभ्यतभाषत कैकेयी मुहूर्तव्याकुलेन्द्रिया प्रक्षेतां निमिषो देवी प्रियाम प्रियवादिनीम। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक। कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो गईं। ऐसे वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले।
उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी को और एकटक दृष्टि से देखते रहे। ताम ही वज्र समाम वाचकामाकर्ण्यं हृदया प्रियां शोक दुख शोकमयी श्रुत्वा राजान सुखितो अभवत। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर और दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई और सह देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निश्वस्य छिन्नस्तरुरिवापतत। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। नष्ट चित्तो यथोन्मतो विपरीतो यथातुरः हत तेजा यथा सर्पो बभूव जगतपतिः। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई और वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई, वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्प के समान निश्चेत हो गए और दीनयानो तुया वाचा इति होवाच कैकेयीं अनर्थमेमर्थाभं केन त्वमुपदेशिता। तदंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है, किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? भूतोपहत चित्तेव ब्रुवन्ति मान लज्जसे शील व्यसनमेत तेनाभिजानाम्यहं पुरा। जान पड़ता है कि तेरा चित्त किसी भूत के आवेश में दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी को मेरे सामने ऐसी बातें करते हुए तू लज्जित क्यों नहीं होती? तुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा कुलांगनोचित शील यह नष्ट हो गया है। बालायास्ततः त्वदिदानि ते लक्ष्ये विपरीतवत कुतो वा भयं जातं या त्वमेव विविधं वरं राष्ट्रे भरतमासीनं वृषीणे राघवं वने चिरमेतेन भामेन त्वमेतोऽनामृतेन च। बालावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भारत राज सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहे, यही तू मांग रही है? यह बड़ा असत्य और ओछा विचार है। अब तू भी इससे विरत हो जा। यदि भर्तुम प्रियं कार्यलोकस्य भरतस्य च न संशय पाप संकल्पेषु दे दुष्कृत कारिणी। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। जय श्री राम। शेष भाग इसका कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।